हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। हम लोग को और अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसा ही प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो प्रश्न मैं लिया हूँ वो अध्याय 4 से विगत वर्ष में पूछा गया है, क्योंकि उस प्रश्न में जैसे कि आपसे पूछ देता है कि गुणज क्या होते हैं, उपनिष्ठ गुणज क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, उपनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं। तो अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा विगत वर्ष में पूछा गया पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गुणज क्या होते हैं, उपनिष्ठ गुणज क्या होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन से और अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि 9 तथा 7 दोनों का एक उपनिष्ठ गुणज संख्या ए है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या है? देखिए ध्यान से आप समझिए। इसमें बोला है कि 9 और 7 दोनों का एक उपनिष्ठ गुणज है। पहले बात आप समझिए, अगर 9 और 7 का गुणज हम लोग निकालेंगे तो ऐसे 9 का पहाड़ा लिखते जाएंगे, फिर 7 का लिखते जाएंगे। फिर एक चीज़ देखिए, जब मैं उपनिष्ठ गुणज बता रहा था अभी, तो उसमें देखिए क्या था कि जो कॉमन होता है, जैसे कि ये मैंने 7 और 9 का गुणज अगर मैं लिख रहा हूँ, 7 और 9 का गुणज ऐसे लिख रहा हूँ, तो देखिए जो मैं बताया था कि अगर 7 का जो भी गुणज होगा वो 7 से कोई मतलब पूरा विभाजित हो जाएगा, कोई भी नंबर हो। जैसे 14 अगर आप 7 एकम 7 7 दुना की 14 अगर ले रहे हैं तो 14 क्या है, ये 7 से पूरा विभाजित होगा। जैसे 9 को लेंगे तो 9 दुना के 18, ये क्या होगा, 9 18 जो होगा 9 से पूरा विभाजित होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी गुणज है तो वो उस संख्या से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग समझे थे। तो देखिए, इसमें आपसे ये बोला है कि 9 तथा 7 दोनों का एक उपनिष्ठ गुणज ए है। इसमें गुणज जो दिया है, जो कॉमन यानी उपनिष्ठ गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल दिया है। तो देखिए, अगर मैं लिखूं, जैसे यहाँ पे ये नंबर दे दिया है ए, जो कॉमन है, हमें दिया है कि कॉमन ए दिया है। तो इसमें ये आपसे बोला है कि 9 और तथा 7 का ये आपको बताना है कि उपनिष्ठ गुणज क्या है। तो आप चीज़ों को ध्यान से समझिए। तो हम लोग अगर ये चेक कर लें कि 9 और 7 दोनों से अगर जो संख्या विभाजित हो जाएगी पूरी की पूरी, वही हमारी उपनिष्ठ गुणज हो जाएगा, यानी कि कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन से पढ़ने से और ऑप्शन को देख के अगर आपको करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन को मिला के देखिए बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे, और उसके बाद लिखा है यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है 1200, जैसे कि 1200 बोला है और 1300 के बीच में बोला है, इसी बीच में वो संख्या आएगी, आपको यही बोला है। ठीक है, तो इस बीच में हम लोग को संख्या आनी चाहिए। तो देखिए 1200 से पहले नहीं आना चाहिए और 1300 के बाद नहीं आना चाहिए, इसके बीच में वो संख्या तो कौन सी है, जो 9 और 7 दोनों का उपनिष्ठ गुणज है, यानी कि 9 और 7 दोनों से कट जाएगी। ये चीज़ें आप समझ गए। तो देखिए अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो देखिए 1197 जो कि इससे पहले पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन तो हम लोग का सही नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन को ऑप्शन से करने में कितना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। उसके बाद हम लोग दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग 9 से चेक कर लेंगे और 7 से चेक कर लेंगे, अगर पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है तो हम लोग बता देंगे कि ये संख्या हमारी इन दोनों का उपनिष्ठ गुणज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आंसर दे लेंगे। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन को चेक करिए। तो देखिए अगर इसको 9 से काटते हैं तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दूसरे ऑप्शन को, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन 1260 दिया है। तो अगर इसको हम लोग काटते हैं 9 से, तो देखिए 9 का विभाजकता का नियम लगा लीजिए। तो देखिए 6 2 8 1 9, तो ये तो पूरा कट जाएगा 9 से। ठीक है, इसको काट के भी देख लीजिए। 9 एकम 9, यहाँ पे बचा 9 3 बच गया 36, 9 चौके 36, ये 140 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो ये तो 9 से कट गया। फिर उसके बाद 7 से भी चेक कर लीजिए कि 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो 7 से चेक कर लीजिए, 1260 को 7 से काट के चेक कर लीजिए। तो देखिए 7 एकम 7, यहाँ पे 7 एकम 7 हो गया, इसमें से बचा 5, तो
56 हो गया, 7/56, तो 7 एक कम 7 और 7/56 180 बार में ये कट जा रहा है। ठीक है, तो 7/56 ये भी कट गया। तो देखिए ये दोनों नंबर से ये नंबर विभाजित हो जा रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगर आप इसको भी चेक करके देख लें कि अगर आ रहा है कि नहीं, तो इसको भी चेक कर लीजिए आप, आपकी संतुष्टि के लिए ये भी हो जाता है। तो देखिए, तो 1206 को अगर हम लोग 9 से चेक कर लें, तो देखिए 9 से अगर चेक करेंगे तो विभाजकता का नियम लगाते हैं, तो अंकों का योग कर लेते हैं। तो 6 2 8 1 9, 9 आने की 9 से तो कट जा रहा है, ये पूरी संख्या 9 से तो कट जा रही है। ठीक है, तो हम लोग 9 से नहीं चेक करेंगे, फिर 7 से चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, 1206 लिखा है, तो इसको 7 से चेक कर लीजिए। तो देखिए 7 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा फिर से 5। ठीक है, तो 5 हो गया, 50 हो गया, फिर 7 7 जा 49, फिर 1, देखिए 16 बच गया। तो देखिए यहाँ पे 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 16 हो जाएगा, जो कि 7 से नहीं डिवाइड होगा। तो देखिए ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही नंबर देख लीजिए, आप चेक कर लिए हम लोग संतुष्टि के लिए कि क्या ये ऐसे काटने पे आ रहा है। तो देखिए हमारा जो दूसरा होगा ये राइट आंसर होगा।